बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा में हम माता पार्वती की तपस्या का श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है। अस कहि नारद सुमरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। तो नारद जी ने हिमालय जी को बताया कि पार्वती जी का भाग्य कैसा है। बोले कि भाग्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस भाग्य को पाने के लिए सती जी को तपस्या करनी पड़ेगी। तो कहा कि तपस्या करने से कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। कुछ और कार्य किया जाए तो उसमें संशय हो सकता है, लेकिन तपस्या का फल सदा कल्याण ही होता है। तो नारद जी बोले, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। बोले कि कल्याण तो समझो हो ही गया, अब ही हो गया, भविष्य में नहीं होगा। जिस समय ये प्रतिज्ञा की ली कि मैं तप करूंगी, उसी क्षण कल्याण हो गया। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह में ना, नाथ न में समझे मुनि बेना। नारद जी वहां से ब्रह्मलोक को चले गए और सारी बात उन्होंने अपने पिताजी को बताई। इधर मैना, जो हिमालय जी की पत्नी है, उन्होंने कहा अपने पति से एकांत में, जब पार्वती जी वहां नहीं थी, उनकी सखियां नहीं थी, बोली कि महाराज, नारद जी ये क्या कहे गए, कुछ समझ में नहीं आया। नाथ न मैं समझू मुनि बैना। जो मुनि ने बात कही मेरे समझ में नहीं आई। जो घर बर कुल होई अनूपा, करऊं विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बर रवहु कुआरी, कंत उमामम प्राण पियारी। जो न मिलहि बर गिरी जहि जोगु, गिरी जड़ सहज कदहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। नारद बचन अन्यथा नाही। तो मैना जी जो थी वे बड़ी घबरा गई।
नारद जी के वचनों को सुन के उनका दिल थर्राह उठा कि मेरी बेटी का भविष्य इतना कठोर, अभी छोटी सी बालिका है, इतना कठोर तप करना होगा, भविष्य में ये क्या लिखा है। बोली, जोगर बर कुल होई अनूपा, अगर भाग्य में ऐसा ही लिखा है कि उनका जो पति होगा, जो कुल होगा, वो अनूप होगा, करहु विवाह सुता अनुरूपा, तो उसके साथ विवाह करने की क्या जरूरत है। हम कोई अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा कुल देखेंगे और बढ़िया जगह अपनी बेटी का विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नाता कन्या बर रहु कुवारी, अन्यथा नहीं करेंगे, कुवारी रह जाएगी। कंत उमामम प्राण प्यारी, महाराज मेरी बेटी मेरे को प्राणों से भी प्यारी है। जो ना मिल ही बर गिर जाहू जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगू। बोले कि अगर लड़की के अनुरूप ही कोई वर नहीं मिलता तो सभी लोग यही कहेंगे कि हिमाचल तो पर्वत है, उसकी जड़ बुद्धि है। महाराज इस बात का ध्यान रखिए कि जो ना मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई बिचारी पति करहु विबाहु। बोले महाराज आप थोड़ा विचार कीजिए। जे ही ना बोहोरी होई उर दाहु, जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। जे ही ना बहोरी होई उर दाहु, बाद में ना पछताना पड़े, वही काम कीजिएगा। जरा अच्छी ढंग से बात का विचार कर लीजिएगा। मतलब नारद जी ने तो बात कह दी, पर आप भी थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वो कहें वही होवे, कुछ और भी तो हो सकता है। तो हिमवान जी बोले, बर पावक प्रग टे ससी माही। बोले कि देखो प्रिय, ये तो हो सकता है कि चंद्रमा में से सूर्य की जैसी अग्नि प्रकट हो जाए। बरु पावक पगटे शशि माही, शशि मतलब चंद्रमा, पावक मतलब अग्नि। तो ये तो हो सकता है कि चंद्रमा में से अग्नि प्रकट हो जाए, संभव है। पर नारद बचन अन्यथा नाही, लेकिन नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। जो उन्होंने कह दिया वही सच है, वही होने वाला है। तुम इस बात को अपने मन में बिठा लो। प्रिया सोचू परि हरहूं सब, सुमरहि श्री भगवान, पार्वती निर्मय जेहि, सोई करही कल्याण, सोई करही कल्याण। हिमालय जी ने कहा कि तुम्हारी चिंता तो ये है ना कि तुम ये समझती हो कि ये बेटी तुम्हारी है, पर ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है, पार्वती निर्मय जेहि, जिसने पार्वती का निर्माण किया है, जिसने पार्वती को बनाया है, सोई करहि कल्याण, वही कल्याण भी करेंगे। जिसने जन्म दिया है वही कल्याण भी करेंगे। इसलिए प्रिय सोचू परि हरहु सबु, सुमरहि श्री भगवान। इसलिए हे प्रिय, तुम तो बस अपनी चिंता फिकर को भूल जाओ और भगवान का ही ध्यान करो। यही हमारे करने योग्य कर्म है। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। अगर तुम्हें अपनी बेटी से सचमुच प्यार है, तुमने कहा कि तुम्हारे प्राणों से भी प्यारी है, अगर ये बात सत्य है, तो तुम जाओ और उसको अच्छी सीख दो। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय ना मिटहि कलेशु, आन उपाय ना
मिटहि कलेषु। संसार में जब कभी कोई दुख आता है, जब कोई कलेश आता है, उसका उपाय एक ही है, तप करना। यहाँ हिमवान जी कहते हैं, करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। तब तक तप करते रहो जब तक कि भगवान ना मिल जाए। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। आन उपाय ना मिटहि कलेशु। आन उपाय ना मिटहि कलेशु। और चाहे कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा, कोई भी औषधि ले लीजिएगा, लेकिन जो संकट आया है वो मिटने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु। नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। बोले नारद जी ऐसे ही कोई बात नहीं मानते। अवश्य कोई भविष्य की घटना वर्तमान के गर्भ में छुपी हुई है। उसी घटना को नारद जी कह रहे हैं, भविष्य में कुछ सुंदर होने वाला है। बोले क्या सुंदर होने वाला है? कि पार्वती और शंकर जी का विवाह होने वाला है। क्योंकि सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। ये वृष केतु भगवान शंकर सब गुण विधान है, इनके अंदर सब सुंदरता है। अस विचारी तुम तजहु असंका। सब ही भांति शंकर अकलंका। अब तुम्हें कोई शंका की जरूरत नहीं, क्योंकि शंकर भगवान पे कोई कलंक नहीं है। उनसे पवित्र संसार में कोई है ही नहीं। सुनी पति बचन हरस मन माही। गई तुरत उठी गिरिजा पाही। मैना जी के हृदय में संतोष हुआ, पति की बात अच्छी लगी कि भगवान शंकर से सुंदर संसार में कोई नहीं है। भगवान शंकर से पवित्र संसार में कोई नहीं है। भगवान शंकर के साथ यदि हमारी बेटी का विवाह हो जावे तो ये कल्याण की बात है। ये बात उनको समझ में आ गई। जैसे ही समझ में आई तो हृदय में जो दुख था वो दुख चला गया और दुख की जगह हर्ष आ गया, प्रसन्नता आ गई। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, जैसे ही ये बात दिल में आ जाती है, संसार का सारा दुख भाग जाता है और दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही समझ में आया कि शंकर भगवान हमारे हैं, तभी तो मैना जी का सारा दुख भाग गया। तुरंत एक क्षण नहीं लगा, वहीं से उठी और जहां माता पार्वती थी वहां गई। गई तुरत उठी गिरजा पाई। एकदम भागी, माता पार्वती के पास गई। उमहि बिलो की नयन भर बारी। सहित सनेह गोद बिठारी। बार ही बार लेती उरलाई। गद गद कंठ ना कछु कही जाई। जगत माता सर्वज्ञ भवानी। मात सुखद बोली मृद बानी। उमहि बिलोकी नयन भरे भारी। सहित सनेह गोद बिठारी। माता पार्वती का दर्शन मैना जी ने किया और उनको बड़ा आनंद हुआ उनका दर्शन करके, अपनी गोद में बिठाया। माता मैना कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कैसे कहे। आज उनकी वाणी गदगद हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बार बार माता पार्वती को गले लगा रही हैं। आज उनके भाव समझ में नहीं आते। ये दशा जब अपनी माँ की देखी
तो माता पार्वती तो जगत माता है, सर्वज्ञ है, सबकी बात जानने वाली हैं। उन्होंने मन ही मन देखा कि मेरी माँ आज दुखी हो रही है, इसलिए वे खुद ही बोली, सुनहि मात में दीख अस, सपना सुनावहु तो ही। माँ, मैंने एक सपना देखा है, तुम कहो तो तुम्हें सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। सुंदर गोर सुविप्र बरअस उपदेश मोहि। सुंदर गोर सुविप्र बरअस उपदेश मोहि। नारद जी ने जो बात माता मैना से कही, वे बातें पार्वती जी को नहीं पता, और यही सब बातें बताने के लिए मैना जी माता पार्वती के पास आई हैं। पर कैसे कहें कि बेटा तू जाके तपस्या कर। इस भाव को देखते हुए माता पार्वती समझ गई कि मेरी माँ क्या कहना चाहती है। तो बोली कि माँ, मैंने एक सपना देखा, और उस सपने में मैंने एक ब्राह्मण देवता को देखा। गोरा शरीर था, बड़े सुंदर थे। उन्होंने मुझको आके कुछ उपदेश दिया। वे कह रहे थे, करही जाई तपुसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिस्मत महतारी, सपन सुनाऊं गिरही हहकारी। बोली, माँ, मैंने सपने में सुना उन ब्राह्मण देवता से कि पार्वती, अब समय आ गया है कि तुम तपस्या करो। करहि जाई तपु सेल कुमारी, हे पर्वतराज की पुत्री सेल कुमारी, अब जाओ तप करो। मात पिता मुनि, मात पिता पुनि यह मत भावा। और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे माता पिता की भी इच्छा है, उनको भी अच्छा लगेगा यदि तुम तप करोगी। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। और किस लिए तप करो? इसलिए तप करो क्योंकि उससे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारे दुख दूर होंगे, जो दोष है उनका अंत हो जाएगा। ये नहीं कहा कि इससे तुम्हें पति मिलेंगे। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। बोली, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। ये जो सारा प्रपंच है, जो सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये सारी सृष्टि विधाता तप के बल से ही बनाते हैं। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। इसी तप के कारण भगवान विष्णु इस सारे जगत को धारण करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। और शंकर भगवान तप से ही इस सारी सृष्टि का अंत करते हैं। तप बल शेष धरई मही भारा। और तप बल से ही शेषनाग जी इस धरती को अपने शीश पर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, ये सारी की सारी सृष्टि ही तप के आधार पर है। करहि जाई तप अस जिए जानी। अब तुम जाओ और जाकर तप करो। सुनत बचन बिस्मत महतारी, सपन सुनाऊं गिरहि हकारी। तो ये सब कथा जब पार्वती जी ने अपनी माता
मैना को बताई तो मैना जी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, ये कैसी बात है कि सती ये पार्वती जी को ये सब बातें कैसी पता चली? तो उन्होंने कहा, जाके अपने पति हिमालय जी को भी ये बताया कि पार्वती जी की यही इच्छा है, ऐसा-ऐसा उनका सपना हुआ। इस प्रकार से पार्वती जी ने अपने माता-पिता को आश्वासित किया, उनके दुःख का अंत किया और तपस्या करने के लिए तैयार हुई। प्रिया परिवार पिता और माता, भये बिकल मुख आव न बाता। अपने माता-पिता को कहा, पिताजी, माताजी, अब आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा से मैं तपस्या करने जा रही हूँ। लेकिन पिता-माता क्या बोलते? उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकला। वेद सुरा मुनि आई तब, सब ही कहा सुमझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। महात्मा संत वेदाश्रा वहां आए और सबको संतावना दी, समझाया और उन सबको बताया पार्वती जी की महिमा क्या है। तुम जिसे साधारण बालिका समझ रहे हो, वे साधारण बालिका नहीं है, जगत जननी देवी भवानी है। लेकिन छोटी सी बालिका को वे दोनों तो अपनी बेटी ही मानते थे, लेकिन जब सुना कि उनकी बेटी कोई साधारण बालिका नहीं है, साक्षात भगवती है, तो उनको थोड़ा संतोष हुआ। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकामारना तनु तप जोगु, पति पद सुमरित जऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देहि तापहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सो खाई। पुनि परिहरे सुखानऊ परना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। देखी उमहि तप खीन सहीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। तो सती जी तप करने के लिए चल पड़ी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपन लगी तप करना। भगवान शंकर का ध्यान, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके माता पार्वती जंगलों में चली गई और वहां तप करने लगी। उनका शरीर बालिका का था, छोटी बच्ची का था, साधारणतः शरीर था, पर उनका तप बड़ा कठोर था। हर रोज उनकी भक्ति भगवान शंकर के चरणों में बढ़ने लगी। धीरे धीरे शरीर का भान वे भूलने लगी। अब तो केवल भगवान शंकर के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक केवल मूल अर्थात जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें और फल, केवल यही खाए। सूखी जड़ और फल खा जाती। इसी प्रकार 1000 वर्ष बीत गया। साग खाई 7 वर्ष गवाए। उसके बाद जो पत्ते आदि होते हैं उन्हीं को खा के 7 वर्ष मतलब 100 वर्ष गवाए। 100 वर्ष उन्होंने वही किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। और उसके बाद कुछ दिन
फिर वो जो थी पानी पे, हवा पे रही और फिर उसके बाद कुछ दिन उन्होंने जो क्या कहते हैं आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनको खाया। बेल पाति मही परहि सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। और 3000 वर्ष तक तो केवल पत्तियों को ही खाया। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, उनको ही खाया। पुनि परिहरे सुख नावहु परना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ खाना-पीना छोड़ दिया और केवल भगवान के ध्यान में ही लीन हो गई। इतनी भारी तपस्या सती जी की छोटी-सी उम्र में, छोटी-सी अवस्था में भगवान शंकर को पाने के लिए। लेकिन भगवान शंकर नहीं आए। लेकिन ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सबको बनाया है, वो इस तपस्या को देखकर सहम गए कि ये क्या हो रहा है। देखी उमहि तप क्षीण शरीरा, देखा कि सती जी का शरीर तो क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा, जो सबको बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो एक गंभीर वाणी में बोले, भयउ मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परहु दुसाह कलेस सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। बोले बेटी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये इतना कठोर तप मत करो, रुक जाओ। भगवान शंकर तुमको अवश्य प्राप्त होंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, तुमने जो तप किया है, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत से मुनि आए, बहुत से ज्ञानी आए, सबने तपस्या की, पर तुम्हारे जैसी तपस्या किसी की नहीं। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब उर धरहु ब्रह्म बर मानी, अब तुम मेरी इस वाणी को सत्य मान लो। ये सत्य है। सत्य सदा संतत सुचि जानी, इसलिए तुम अपने तप को छोड़ दो। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जावऊं तब ही। मिलहि तुम्हई जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीशा। बोले जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आए, तब हट मत करना, तब जिद मत करना कि मुझे यहीं बैठ के और तप करना है। उनके साथ चले जाना। थोड़े ही दिन में सप्तऋषि आएंगे। जब वे आ जाएं तो समझ लेना तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जा हरिसानी। माता पार्वती आज इतने वर्षों के बाद पहली बार प्रसन्न हुई कि अब भगवान शंकर से मिलने का समय आ गया है। अब उनके चरणों का दर्शन करने का समय आ गया। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने आप लोगों को उमा जी का सुंदर चरित सुनाया, अब शंकर भगवान का चरित सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, तब से भगवान शंकर ने भी विराग ले लिया। अब संसार में कहीं भी राग नहीं, वे सन्यासी हो चुके थे। जपहि सदा रघु नायक नामा,
जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जपहि सदा रघु नायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। बस जहां राम जी की कथा होती वहां बैठ के सुन लेते और रात दिन श्री राम श्री राम श्री राम, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना सारा दिल निकाल देते। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम। शंकर भगवान जो आनंद के समूह है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है और सबको आनंद और प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, जिनमें ना तो किसी प्रकार का क्रोध है, ना किसी प्रकार की इच्छा है, ना उनमें किसी भी प्रकार का कोई अवगुण है। ऐसे भगवान शंकर केवल पृथ्वी पर इधर उधर भगवान की कथा सुनते हुए अपना समय बिताते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना। कभी महात्माओं के यहाँ चले जाते, उनको उपदेश कहते। कतहु राम गुण करही बखाना। कभी श्री राम जी की कथा कहते। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। ऐसे शंकर भगवान जिनको कोई दुख नहीं है, वे भी बड़े दुख प्रतीत होते हैं। दिखाई ऐसा देता है कि बहुत दुखी है। एहि विधि गयऊ काल बहु बीती। नित ते होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा। अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील तेज विशाला। तो इस प्रकार से भगवान शंकर श्री राम जी के ही स्मरण में रात दिन रहते और इस पृथ्वी का विचरण करते। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान श्री राम ही प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। ब्रहु परकार शंकर ही सराहा। तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री राम जानते थे कि अवश्य शंकर भगवान के मन में ये बात तो रही होगी कि सती जी ने माता सीता का रूप धारण किया। भगवान शंकर के सामने ही श्री राम प्रकट हो गए और प्रकट होके शंकर भगवान ने पहले तो बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। कहा, प्रभु आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो श्री राम मेरा बस नाम हो रहा है। भगवान श्री राम बोले, शंकर जी आपको पता है सती जी का पुनर्जन्म हो गया है। पार्वती कर जन्म सुनावा। उनके जन्म की कथा सुनाई। अति पुनीत गिरिजा के करनी। बोले कि आप जानते हैं पार्वती जी
हिमालय की पुत्री, और वे कितनी पुनीत है, उनका तप कितना विशाल है। बड़े विस्तार के साथ जिस प्रकार से माता पार्वती ने कष्ट सहा और शंकर जी के लिए तप किया, बड़े विस्तार के साथ वो सारी कथा श्री राम ने भगवान शंकर को सुनाई। विस्तर सहित कृपा निधि बरनी, श्री राम ने बड़े विस्तार से वो कथा कही। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। श्री राम शंकर भगवान से विनती करते हैं, कहते हैं शंकर जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, अगर आपको मुझ में प्रेम है तो मेरी बात मान लीजिए। जाई विवाह सेल जहियह, मोहि मांगे देहु। बोले शंकर जी, अगर आपको मुझ पे प्रेम है तो मेरी आपसे एक विनती है। बोले क्या विनती है? बोले मुझे आपसे कुछ चाहिए। शंकर भगवान बोले कि आपको मुझसे कुछ चाहिए? श्री राम बोले हाँ। बोले क्या चाहिए? बोले कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। शंकर भोले भगवान, ये बात उचित नहीं है। अब मैंने संन्यास ले लिया है, आप फिर गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं तो आपका प्रिय हूं, आपकी बात टाल नहीं सकता। जैसी आपकी आज्ञा होगी वही होगा। यदि आप गृहस्थ में भेजना चाहें तो गृहस्थ में भेजिए, यदि सन्यासी बना के रखना चाहें तो सन्यासी बना के रखिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हम करेंगे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सिर धरि आयुष करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु, आपका जो आज्ञा है उसको मैं सिर धार्य करता हूं, यही मेरा धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करऊं शुभ जानी। शंकर जी बोले, माता की, पिता की, गुरु की और भगवान की आज्ञा बिना विचार के ही धारण कर लेनी चाहिए। सोच विचार नहीं करना चाहिए, इसी में कल्याण है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप सब भांति हितकारी हैं, मेरे कल्याण के लिए ही आपने दर्शन दिया है। आप गृहस्थ भी बनाना चाहते हैं तो इसमें मेरा कल्याण होगा। इसलिए हे प्रभु, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। प्रभु तो सौ सुनी शंकर बचना, भवति विवेक धर्म जुत रचना। बड़ी अद्भुत ये लीला है। शंकर भगवान सन्यास ले चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं। सन्यासी के लिए द्वारा गृहस्थ आश्रम में आना वर्जित है। लेकिन यदि भगवान की आज्ञा हो तो वर्जित कर्म करने में भी भलाई ही है। तो श्री राम ने देखा कि शंकर भगवान भक्ति, विवेक, धर्म सब कुछ शंकर भगवान में है। कितना भगवान शंकर की वे प्रशंसा करें कम है। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राखो जो हम कहू। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी।
तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। भगवान ने कहा कि शंकर जी, आपने जो तप किया था, जो आपने प्रण लिया था कि इस शरीर में अब आप सती जी को अपनी पत्नी नहीं बना के रख सकते, वे आपका प्रण पूरा हो गया। अब आप पार्वती जी को नया शरीर मिला है, अब आप उस शरीर में उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शंकर भगवान ने उस आज्ञा को शिरधार्य किया, कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके बाद भगवान श्री राम वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय वहां पे सप्तऋषि पधारे और फिर भगवान शंकर ने उनसे कहा, पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरही प्रेरी पठ एहि भवन, दूर करहु संदेहु। तो बोले सप्तऋषियों से कि आप पार्वती जी के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, और उसके बाद उनके पिता हिमालय जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि वे पार्वती जी को घर ले आए। रिसही गोरी देखी तह केसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसी। सप्तऋषि जहां पे पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहां गए। वहां देखा तो क्या देखते हैं कि जैसे साक्षात तपस्या ही खड़ी हो। पार्वती जी तो अब नजर भी नहीं आती, केवल एक तपस्या का पुंज ही दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जो तपस्या साक्षात रूप में ही प्रकट हो गई हो। बोले मुनि सुनु सेल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। बोले बेटी, तुम ये तप कर रही हो, इतना भारी तप, तुम्हारा शरीर जल रहा है, किस लिए कर रही हो? के ही अपराधु कि के ही अवराधौ, का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन काहू। सती जी को तो पहले ही पता था कि जब सप्तऋषि आएंगे तो समझ लेना कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन यहाँ सप्तऋषि जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वे कुछ जानते ही नहीं। बोले, तुमको क्या चाहिए? क्या इच्छा है तुम्हारी? हमको बताओ। कहत बचन मुनु अति सकुचाई, हसहि सुनी हमारी जड़ताई। इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे? कैसे कहें कि मुझे तो साक्षात शंकर भगवान ही चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल उनके सिवा कुछ संसार में नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। कैसे कहें ये बात? थोड़ी सकुचाई, बोली कि भगवान, अगर मैं बोलूंगी तो आप हंसेंगे। मुनि हट पराना सुनऊ सिखावा, चहत बारी भर भीति उठावा। बोले मुझे बड़ी शर्म आती है, कैसे मैं आपसे कहूं, लेकिन आप हंसेंगे कि इस छोटी सी लकड़ी लड़की की बुद्धि कैसी है, इसको कैसे समझाए। ये तो पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती है। आपको इन सब बातों का अच्छा नहीं लगेगा। बोले फिर भी बताओ क्या बात है? नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम
चरहि उड़ाना। बोले मेरे गुरुदेव श्री नारद जी महाराज मुझको कुछ उपदेश देके गए और फिर मैंने एक ऐसा दृढ़ प्रण ले लिया जैसे कि मैं बिना ही पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहू सदा शिव ही भरतारा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं साधारण सी एक लड़की हूं और लकड़ी लड़की भी किसकी हूं? एक पर्वत की। जो पर्वत जड़ होता है, उसमें ना कोई बुद्धि है, ना वो चल सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है। मैं ऐसे पर्वत की पुत्री हूं, एक जड़ हूं, और मैं चाहती हूं आकाश में उड़ना। और मैं चाहती हूं कि मैं सदा सदा के लिए भगवान के चरणों की दासी हो जाऊं। सदा सदा के लिए भगवान के चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक क्षण के लिए भी मैं भगवान से दूर ना हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। सुनत बचन बही से ऋषि, गिरि संभव तव दे। सुनते ही सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे और कहा, नारद कर उपदेश सुनी, कबहू बसहु की सुगे। बोले कि तुम्हारी ये जो बात है, ये तुम्हारे शरीर के ही अनुरूप है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पत्थर का है, तुम एक हिमवान की पुत्री हो, तुम बुद्धि से काम नहीं कर रही। बोले क्या मतलब? बोले एक बात बताओ, तुमने यहाँ कथा तो सुनी होगी, संत महात्मा लोग आते हैं हिमाचल में, आते हैं ना? एक बात बताओ, नारद जी ने तो सबको साधु ही बनाया है, गृहस्थ किसको बनाया है जो तुमको गृहस्थ बना देंगे? दक्ष सुतन उप देशन जाही, तिनि फिर भवन न देखाई। चित्र केतु घर उन घाला, कनक कशिप कर पुनियस हाला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अब सही होई तजौ भवन भिखारी। बोले पार्वती जी, एक बात बताओ, दक्ष प्रजापति के बेटे थे और उन सब के साथ नारद जी ने क्या किया? उनको आशीर्वाद दिया, उनको सबको महात्मा बना दिया, सब घर-बार छोड़ के चले गए। चित्रकेतु के साथ क्या किया? हिरण्याकशिपु के साथ क्या किया? तुम किसी का भी घर देख लो, क्या नारद जी ने घर बसने दिया? सबके जहां कोई ना कोई गड़बड़ नारद जी ने की है। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सबहि चाह कीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहू पति सहज उदासा। बोले ये नारद जी बहुत गड़बड़ व्यक्ति है, इनका मन बड़ा कपटी है, केवल बाहर से ही सज्जन लगते हैं। तुमको लगा होगा कि तुमको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, पर ये एडवाइस तुम्हारे लिए बेकार है। तुम खुद ही बताओ, अगर शंकर भगवान मिल भी गए तो क्या मिलेंगे? वे तो सदा तपस्या में रहते हैं, कपड़े-वपड़े भी नहीं पहनते, कहीं घुमाने-फिराने भी नहीं लेके जाते, रात-दिन केवल भजन ही करते हैं। ऐसा पति तुमको चाहिए? निर्गुण निलज कुबेश कपाली। बोले निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, निलज है, कपड़े ही नहीं पहनते, शर्म भी नहीं आती, कुबेश है और कोई मेकअप वगैरह भी नहीं करते, कोई पहनने के कपड़े भी ढंग से नहीं दिखाई पड़ते, कपाली है, गले के अंदर मुंडमाला पहनते हैं, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। और पहनते क्या है? एक दिगंबर पहने रहते हैं, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं। और गले में माला किसकी है? सांपों की। और गले में सांप पड़े रहते हैं, गले के अंदर जो है मुंड की माला पहने रहते हैं। ऐसे शंकर भगवान है।
कबहु कवन सुख असबर पाई, भल भूलहि ठग के बोराई। तुमको ऐसा पति चाहिए? जरा सोच विचार तो लो, तुमने क्या चाहा? किसके लिए इतनी बड़ी तपस्या की? इतनी तपस्या को विफल होना देना चाहती हो का? पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरन ताही। और अगर ये सब बातें तुमको बुरी ना लगती हो, तो तुम जानती हो कि शंकर भगवान का पहले भी विवाह हो चुका है। उनका विवाह सती जी के साथ हुआ था और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ तुम जानते हो। सती जी को अकेले छोड़ दिया, वो अकेले अपने पति के घर गई, पिता के घर गई और वहां मर गई। ये तो हालात है। अगर किसी तरह से तुमने विवाह कर भी लिया तो विचार लो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। शंकर जी को किसी चीज की केयर नहीं है। उनके पास किसी के प्रति भी कोई भी प्रेम भाव नहीं। मस्ती से रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनको तो बस एकांत की नींद ही बड़ी अच्छी लगती है। उनके घर में कोई भी स्त्री नहीं रह सकती। सहज एक किन के भवन, कबहि के नारी खटाई। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं रह सकती, अर्थात वो जाके सुसाइड ही करेगी। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहबर नेक विचारा। बोले हमारी बात मानो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढते हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। ऐसा पति ढूंढेंगे जिसकी लीला तो जो सारे वेद पुराण है वे भी उन्हीं की लीला गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तुमने इतनी तपस्या की है, तुम्हारे लिए तो श्रीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ धाम में विराजमान है वही तुम्हारे लिए अच्छे। असबर तुम ही मिला बउआनी, सुनत बहस कह बचन भवानी। ये सब बातें जब संतों ने माता पार्वती से कही तो माता पार्वती ने उन संतों से कहा, सत्य कहऊ गिरि भव तनु एहा, हट ना छूट छूटे बर देहा। बोले महाराज आपने पहले बिल्कुल सत्य कहा कि मेरी बुद्धि तो पत्थर की है क्योंकि मेरा शरीर पत्थर का है। इसमें कोई ज्ञान की बात आती नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरा हट छूटता ही नहीं, चाहे शरीर बेशक से छूट जाए। कन कहूं पुनि पसानते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। नारद बचन ना मैं परिहर हूँ, बसऊं भवन उजराऊ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रीति तजेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी हंसी, कहा महाराज आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरा शरीर मेरी बुद्धि पत्थर की है। मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी, भले ही शरीर छूल जाए। देखिए, जो स्वर्ण होता है वो भी पत्थर का होता है, लेकिन वो अपना जो गुण है वो नहीं छोड़ता। चाहे उसको आग में डाल दिया जाए, चाहे तोड़ने के लिए पत्थर मारा जाए, अपना गुण नहीं छोड़ता। मतलब अपनी बात पे वो डटा रहता है। इसी तरह मैं भी अपनी बात पे डटी हूं, मुझे शंकर जी चाहिए, शंकर जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आपसे पहले मुझको नारद जी मिल गए।
मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपनहु सुगम न सुका सिद्धि तेहि। बोले मेरे को तो अपने गुरु जी की बात पे विश्वास है। उन्होंने कहा तुम तप करो, भगवान शंकर मिलेंगे, उससे तुम्हारा कल्याण हो। बस इतना ही मुझको पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जो अपने गुरुदेव की बात नहीं मानता, उनके चरणों में विश्वास नहीं रख सकता, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साक्षात तो भूल ही जाइए, सपने में भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। बोले आप सही कहते हैं कि शंकर भगवान में बहुत अवगुण है और विष्णु भगवान गुणों के धाम है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन महाराज मैं क्या करूं, जिसके चरणों में मन लग गया उसी में मन लग गया, इसलिए महाराज मुझे क्षमा कीजिए। जो तुम मिलतहु प्रथम मुनीसा, सुनतहु सीख तुम्हारी धरी सीसा। पार्वती जी बोली महाराज बुरा मत मानिए, मेरी संत महात्माओं के चरणों में बड़ी प्रीति रहती है। यदि आप मुझे नारद जी से पहले मिल गए होते, तो मैं अवश्य आपकी बात मान लेती, आपकी बात को शिरोधार्य करती और जा जो आज्ञा आप करते, वो करती। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करहि बिचारा। अब तो मैंने ये अपना जन्म शंकर जी के नाम लिख दिया है। अब गुण क्या है, शंकर जी में दोष क्या है, इन सब बातों पर विचार करने का कोई फायदा नहीं। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, राही न जाई बिनु किए बरेसी। तो को तू किन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। अब पार्वती जी बोली महाराज, अगर आपका हृदय विवाह कराने को बहुत उतावला हो रहा है, आपसे रहा ही नहीं जाता किसी की शादी हो जावे, किसी का घर बस जावे, तो अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो महाराज संसार बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां हैं। किसी और का विवाह करा के आप अपनी खुजली दूर कर लीजिए। जन्म कोटु लगी रगर हमारी, इस जन्म को तो छीटिए, लेकिन अगर करोड़ जन्म भी लग जाए, बरहु शंभुनाता रमहु कुमारी, तो भी केवल शंकर जी के साथ ही विवाह करूंगी, अन्यथा कवारी ही रहूंगी, किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कनहि सत बार महेशु। मैं पापरवऊ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गावन भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान के बिना चाहे करोड़ जन्म भी लग जाए, मैं लेती रहूंगी, लेकिन उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जब पार्वती जी का इतना प्रेम शंकर भगवान के चरण कमलों में देखा, तो सप्तऋषि प्रकट हो गए। सप्तऋषियों ने कहा, हे जगत माता, हम आपको बालिका कह रहे थे, पर हम जानते हैं कि आप बालिका नहीं है, आप जगदम्बा हैं। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। तुम गह गवनहु भयउ विलंबा, अब आप कृपा करके अपने घर लौट जाइए। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात।
बोले कि माँ, आप तुम भगवान की माया है और भगवान शंकर ही जगत के पिता हैं, अर्थात भगवान है। आप दोनों ही सबके माता पिता हैं। हम आप दोनों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। उन सप्तऋषियों ने उस छोटी सी बालिका के रूप में माता जगदम्बा के चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर वे वहां से शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान के पास जाके उन्होंने क्या कहा, ये सब कथा कल सुनेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम।